नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो वीडियो शुरू होने के पहले आप सभी को मैं ताहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट के चलते हम लोग का परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज हम लोगों का परिवार 6000 की संख्या जो है पार कर चुका है। तो मैं पुनः आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षकों या शिक्षा जगत से जो भी खबरें सामने आएगी मैं उन खबरों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आप सभी को बता दूं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित एक अच्छी खबर जो है सामने आ रही है। इसे ये कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए यह एक खुशखबरी से कम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर के प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है जल्द से जल्द दिया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियोजित शिक्षकों को कई बार आश्वासन भी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री के बातों को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद अभी भी बिहार के नियोजित शिक्षक नियोजित ही बने रहे हैं। उनके आश्वासन के बावजूद बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो अभी भी नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बात को लेकर के उनके मन में काफ़ी जो है निराशा की भावना है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार उन्हें कब जो है राज्यकर्मी का दर्जा देगी या नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनने के लिए जो सक्षमता परीक्षा होनी है वह कब ली जाएगी। तो जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नियमावली बन करके तैयार है और निश्चित रूप से अगले कैबिनेट में उस नियमावली पर मुहर लग जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन फिर भी जब तक नियमावली पर मुहर नहीं लग जाती है उसके विषय में स्पष्ट कुछ कह पाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ अब जिले से एक पत्र जो है जारी किया जा रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वे इस शिक्षा कोष पर करके उसे जमा करें। यह भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के क्रम में एक पहला कदम है और इस डाटा के आधार पर ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनाए जाएंगे। बिहार सरकार हर तरह से ये जान लेना चाहती है कि बीपीएससी के माध्यम से हुए परीक्षा में कितने नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं, क्योंकि वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या कितनी है, उनके लिए कितने प्रश्न पत्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनको जो है बैठने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था या किन किन जिलों में बैठने की व्यवस्था की जाएगी, इसी आधार पर जो है सरकार आगे की रणनीति बनाने के लिए इस शिक्षा कोष का फॉर्म जो है नियोजित शिक्षकों से जो है भरवा रही है। दूसरी तरफ अब देखा जाए तो हवा का रुख जो है बदल चुका है। एक सफल इंसान वही माना जाता है जो समय के साथ अपना कदम जो है बढ़ा करके चले। जो व्यक्ति समय के विपरीत दिशा में कदम बढ़ाकर चलता है निश्चित रूप से वह हमेशा असफलता को जो है गले लगाता है। ठीक उसी प्रकार बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में अब समय की मांग है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, अन्यथा इनका बढ़ता हुआ आक्रोश कहीं ऐसा न हो कि आगे चल करके सारा खेल ही बिगाड़ दे। इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से सरकार जो है बिल्कुल सजग है और बिहार सरकार ये नहीं चाह रही है कि ऐसे बुरे वक्त में नियोजित शिक्षकों का साथ भी हमें न मिले। तो यह समय जो है नियोजित शिक्षकों के लिए बिल्कुल अनुकूल है और राज्य सरकार भी जो है यह नहीं चाह रही है कि इस समय का जो है हम दुरुपयोग करें। तो निश्चित रूप से
जो गति नियोजित शिक्षकों से संबंधित नहीं आ रही थी, वह गति जो है अब बहुत जल्द आनी चाहिए और रूप से बहुत जल्द जो है नियोजित शिक्षकों से संबंधित नियमावली सामने आएगी और आप सभी बिहार के नियोजित शिक्षक बहुत जल्द जो है नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनाए जाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा या नहीं? आपका जो है कमेंट आमंत्रित है, लेकिन आपका कमेंट जो है इस तरह का होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो है उस पर टीका टिप्पणी करने का समय न मिल सके या मौका न मिल सके। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि बीपीएससी से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उनके मन में नियोजित शिक्षकों के प्रति क्या ख्याल है या वो नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों के प्रति समाज का अभी तक जो रवैया रहा है वह जो है सकारात्मक नहीं रहा है। सरकार भी जो है नियोजित शिक्षकों को उस नज़रिए से नहीं देखती है जिस नज़रिए से उसे देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को धरातल से जो है इस ऊंचाई तक पहुंचाने में नियोजित शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सरकार इसको जो है किसी भी दृष्टि से मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बीपीएससी के माध्यम से हो रही प्रथम फेज की बहाली में नियोजित शिक्षकों ने समाज ही नहीं बल्कि सरकार का नज़रिया भी बदल दिया है। बिहार सरकार भी अब इस बात को मान चुकी है कि नियोजित शिक्षक किसी भी मायने में कम नहीं है। अगर बिहार सरकार इस बात को मानती है कि नियोजित शिक्षकों में अनुभव तो है ही और नियोजित शिक्षकों में टैलेंट की भी कमी नहीं है, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को चाहिए कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ताकि वर्षों से जो नियोजित शिक्षकों की मांग रही है वह पूरी भी हो जाए और बिहार सरकार के प्रति जो आक्रोश है वह भी शांत हो जाए। इससे हर दृष्टिकोण से राज्य सरकार को ही फायदा होगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक ही एक ऐसे शिक्षक हैं जो कि बिहार सरकार की नैया को जो है पार लगा सकते हैं। अन्यथा आने वाले समय में क्या होगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बीपीएससी से बहाल एक नवनियुक्त शिक्षक जिससे पत्रकार महोदय ये जानना चाहते थे कि आप जो है बीपीएससी से बहाल है, आप सभी के आ जाने के बाद निश्चित रूप से विद्यालयों की दिशा और दशा जो है बदल जाएगी। इस पर बीपीएससी से बहाल शिक्षक ने बड़ी ही शालीनतापूर्वक उस पत्रकार महोदय को जवाब दिया कि अभी तक जो शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं वह नियोजित शिक्षकों की बदौलत है। हम तो अभी नए नए विद्यालय में योगदान किए हैं, लेकिन धरातल से इस मंजिल तक नियोजित शिक्षकों ने ही इस व्यवस्था को पहुंचाया है। हाँ, हमारे आ जाने से ये जरूर हो सकता है कि हमारी संख्या जो है बढ़ जाएगी और हम दोनों मिलकर के निश्चित रूप से इस ऊंचाई को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी से बहाल इस शिक्षक की बात को सुन करके उनके प्रति मेरा मन जो है श्रद्धा से भर उठा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले बीपीएससी से बहाल बहुत सारे शिक्षकों ने नियोजित शिक्षकों के प्रति जो है कैसी कैसी बातें कही थी, लेकिन सारे नवनियुक्त शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल होकर आए हैं उनकी सोच जो है एक तरह की नहीं है जो नियोजित शिक्षकों के प्रति नफरत रखते हों, जो नियोजित शिक्षकों के प्रति जो है गलत धारणा रखते हों। तो दोस्तों निश्चित रूप से समय आपका है। आप सभी को निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अगले कैबिनेट में बिहार सरकार द्वारा आपसे संबंधित जो नियमावली बनी हुई है उसको पेश किया जाए और उस पर जो है मुहर लगने के बाद नियमावली आपके सामने हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।